और बड़ी खबर यही है कि विमान हादसे में अब तक 179 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा पेश आया है जिसमें मरने वालों की तादाद 179 तक पहुंच चुकी है। अस्पताल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और आपको बताते चलें कि अहमदाबाद विमान हादसे पर यह बहुत बड़ी इस वक्त की खबर है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यह हादसा कितना खतरनाक था। मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है और 179 लोग अब तक अस्पताल सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, मरने वालों की तादाद 179 तक पहुंच गई है। और आपको बताते चलें कि इस हादसे में 169 भारतीय सवार थे, 100 और इसके अलावा 242 कुल यात्री जो थे इस हादसे में इस जहाज में सवार थे, जिनमें 11 बच्चे भी थे, 2 नवजात शिशु भी थे। तो अहमदाबाद विमान हादसे पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। 179 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल सूत्रों के हवाले से खबर। विमान में कुल 242 यात्री सवार थे। विमान में 217 लोग वयस्क थे और इसके अलावा आपको बताते चले 11 बच्चे भी इस विमान में मौजूद थे। और अब तक 179 यानी 179 लोगों की मौत हो चुकी है। 242 लोग सवार थे, जिसमें बताया जाता है कि 230 मुसाफिर थे और 12 क्रू मेंबर थे, यानी कुल मिलाकर 242 लोग इस विमान में सवार थे और 179 लोगों के मारे जाने की खबर अब तक आ रही है। अस्पताल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। यह हादसा कितना ज़्यादा भयानक था, कितना खतरनाक ये हादसा था, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जो तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस हादसे को समझा जा सकता है इन तस्वीरों के ज़रिए से। आपको बताते चलें कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ और उसके बाद यह हादसा पेश आया है, तो एयर इंडिया का ये यात्री विमान दरअसल लंदन के लिए रवाना हुआ था। जैसे ही विमान ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और तुरंत ही ये हादसा पेश आया है, यानी क्रैश हुआ है और उसके बाद ये बड़ा हादसा पेश आया है। लगातार इस विमान हादसे पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपको बताते चलें कि गुजरात के अहमदाबाद में ये हादसा पेश आया है। ये एयर इंडिया का विमान था। हादसे की जो खतरनाक और भयावह जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आ रही हैं, जो वीडियोज़ हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ही यह हादसा पेश आया है। और आपको बता दें कि गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां विमान दुर्घटना में घायलों को लाया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गुजरात के सीएम पहुंचे हैं अस्पताल, अहमदाबाद अस्पताल, जहां पर विमान दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें लेकर लाया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि एक बड़ा हादसा है जो पेश आया है। विमान में कुल 242 लोग सवार थे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। और ये 8 तस्वीरें, जी हाँ, इन तस्वीरों के जरिए से इस पूरे हादसे को समझा जा सकता है। ये 8 कैमरों की तस्वीरें, जो इस हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 8 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है किस तरह से ये हादसा पेश आया है। पहले विमान टेक ऑफ करता है, उसके बाद अचानक ये हादसा पेश आता है और धुआं उठता है। जो लोग जहां पर थे वहीं पर रुक जाते हैं इस हादसे को देखकर। धुआं कितना, यह हादसा कितना खतरनाक था, कितना भयावह और कितना भयानक ये हादसा था, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। और ये 5 तस्वीरें आप देखिए। 1:39 पर जहाज टेक ऑफ करता है। 1:40 पर मेडे कॉल होती है पायलट की तरफ से, यानी इमरजेंसी कॉल की जाती है और कॉल के ठीक बाद प्लेन क्रैश हो जाता है और विमान में आग लग जाती है और पूरे इलाके में काला धुआं और काले धुएं का जो गुबार है वो एक तरह से उठता हुआ नजर आता है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब तक 179 लोग, और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये जो हादसा है, और न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जहाज़ का दरअसल पिछला हिस्सा है, जिस बिल्डिंग से क्रैश होने से पहले जहाज़ टकराया था, उस बिल्डिंग में जहाज़ का पिछला हिस्सा, जहाज़ का टायर भी इसमें आप देख सकते हैं। ये जहाज़ का
पिछला हिस्सा है जो एक इमारत से टकराने के बाद एक तरह से उसी में रह गया था, और अब ये तस्वीरें आ रही हैं और इस बिल्डिंग में टकराने के बाद जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक इसके बाद ये हादसा पेश आता है। और कितनी खतरनाक तस्वीर है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये विमान का पिछला हिस्सा है जो एक इमारत में दरअसल टकराने के बाद फंस गया था। और आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल फ्लाइट थी और 5 तस्वीरें हम आपको समझा रहे हैं कि किस वक्त और किस तरह से यह हादसा पेश आया। 1:39 पर तैयारे ने विमान ने टेक ऑफ किया था। 1:40 पे जैसे ही लगा कि कोई इमरजेंसी है, मेडे कॉल की गई है पायलट की तरफ से, और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से चंद लम्हों में ये बड़ा हादसा पेश आया है। जैसे ही जहाज विमान ने टेक ऑफ किया है, उसके चंद मिनटों के बाद ही ये बड़ा हादसा पेश आया है। और एक रिहायशी इलाका है जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है। बताया जाता है कि एयरपोर्ट से सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पर ही यह हादसा पेश आया है। एक इलाका है वहां पर यह हादसा पेश आया है, यानी जैसे ही टेक ऑफ किया है उसके फौरन बाद यह हादसा पेश आया है। तो विमान में आपको बताते चलें कि 11 बच्चे और 2 नवजात भी मौजूद थे, जिनमें अहमदाबाद विमान हादसे पर यह बहुत बड़ी खबर। और इन तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना भयावह और कितना खतरनाक यह हादसा था। कितना जो तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और इस क्रैश के बाद किस तरह से धुआं उठ रहा है, पूरे इलाके में काला धुआं नजर आ रहा है। तो आपको बताते चलें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अब जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बताते चले कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान का संचालन शुरू हुआ है, क्योंकि हादसे के बाद उड़ान रोक दी गई थी। शाम 4:05 से उड़ान फिर से बहाल हुई हैं सेवाएं। सभी उड़ानों में कड़े सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। एयरपोर्ट ऑपरेशंस अब सामान्य स्थिति में लौट रहे हैं। हादसे के बाद एहतियात के साथ शुरू की गई ये सेवाएं। डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी की निगरानी में ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्योंकि जैसे ही यह हादसा पेश आया था उसके बाद सारी जो उड़ानें थी वो रद्द कर दी गई थी। और इसके अलावा ना तो टेक ऑफ हो रहा था और ना ही लैंडिंग हो रही थी। पूरा एयरपोर्ट का ऑपरेशन रोक दिया गया था। लेकिन इस बीच राहत की खबर यह आ रही है कि एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन फिर से शुरू हो गया है, यानी जो ऑपरेशन है वो दोबारा से शुरू हुआ है। शाम 4:05 से बहाल हुई है उड़ान सेवाएं। सभी उड़ानों में कड़े सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। एयरपोर्ट ऑपरेशंस अब सामान्य स्थिति में लौट रहे हैं। हादसे के बाद एहतियात के साथ सेवाएं शुरू की गई हैं। डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी की निगरानी में यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ा हादसा पेश आया है अहमदाबाद में। और आपको यह भी बताते चलें कि यह हादसा कितना भयावह और कितना खतरनाक है। इस विमान में 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश नागरिक सवार थे। तो और जो चश्मदीद हैं, जो इलाके के लोग हैं जहां पर ये प्लेन विमान क्रैश हुआ है, वहां के जो चश्मदीद हैं उनका बयान, उन्होंने क्या कुछ देखा हादसे के वक्त, वो बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। एरिया एयर कार्गो एक्सप्रेस, यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़, जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत कितने लोगों की मौत कुछ अभी कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है।
एयर इंडिया का ये यात्री विमान लंदन के लिए रवाना हुआ था और जैसे ही विमान ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया तुरंत ही यह हादसा पेश आया। यानी टेक ऑफ के फौरन बाद यह बड़ा हादसा पेश आया। आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं और इस विमान में आपको बताते चले कुल 242 लोग सवार थे। इस विमान में 169 भारतीय हैं और 53 ब्रिटिश नागरिक सवार थे। तो ऐसे में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है और आपको बताते चले कि एयर इंडिया का ये यात्री विमान दरअसल लंदन के लिए रवाना हुआ था। इंटरनेशनल फ्लाइट थी और इस फ्लाइट के बारे में बताया जाता है कि ये स्टैंडर्ड फ्लाइट थी और इसके अलावा जो पायलट इसे चला रहा था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उसे काफ़ी तजुर्बा था। और जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल एयर जो फ्लाइट जो पायलट होते हैं उन्हें काफ़ी तजुर्बा होता है और काफ़ी तजुर्बेकार जो पायलट होते हैं उन्हें इंटरनेशनल फ्लाइट्स दी जाती हैं। और ऐसे में आपको बताते चलें कि यह बड़ा हादसा, अब तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से टेक ऑफ के फौरन बाद यह हादसा पेश आया है। और आप देखिए कि दरअसल वहां पर कुछ घर बने हुए हैं, कुछ आबादी है जहां पर यह हादसा पेश आया है। एक बिल्डिंग से पहले विमान का पिछला हिस्सा टकराया है और उसके बाद ये विमान ज़मीन पर अचानक गिरा है और उसके बाद ये क्रैश हो गया है। इसमें धमाका हुआ है और धमाके के बाद पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी खबर, विमान हादसे पर विदेश मंत्रालय का बयान आया कि हादसे में कई लोगों की जान गई है, कई विदेशी भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय का बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। विदेश राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तो अब विदेश मंत्रालय का बयान भी इस हादसे पर आया है। विमान हादसे पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। हादसे में कई लोगों की जान गई है, कई विदेशी भी इस हादसे में शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तो आपको बताते चलें कि जिस तरह से यह हादसा पेश आया है अब इस हादसे पर, क्योंकि 53 यात्री ब्रिटेन के बताए जाते हैं, एक यात्री कनाडा का है और इसके अलावा कुछ और यात्री हैं जो विदेश के हैं, क्योंकि लंदन ये विमान जा रहा था। ऐसे में इस विमान में 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। आपको बताते चलें कि ये यात्री विमान लंदन के लिए रवाना हुआ था। जैसे ही विमान ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया उसके बाद यह हादसा पेश आया। और हादसा कितना भयावह और कितना खतरनाक है ये तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है, क्योंकि ठीक एयरपोर्ट के पास ही जैसे ही टेक ऑफ हुआ है उसके फौरन बाद यह हादसा पेश आया है। इस वजह से हादसे की तमाम तस्वीरें एक तरह से कैमरे में कैद हुई हैं और वो तस्वीरें बड़ी खतरनाक और बड़ी भयानक तस्वीरें हैं जिन्हें देखा जा सकता है। और हादसे के बाद आप देखिए कि किस तरह से जहां पर ये फ्लाइट, ये विमान जहां पर गिरा है वहां पर अब पूरा मलबा ही मलबा हो गया है। और हादसे से पहले ये विमान एक इमारत से टकराया है और उसका जो पीछे का हिस्सा है वो इमारत में ही एक तरह से रह गया है। और जो तस्वीरें आप देखिए कि जैसे ही यह हादसा पेश आया उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। बड़े पैमाने पर जो दमकल की गाड़ियां हैं वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची और इसके अलावा जो स्टाफ था, जो लोग वहां पर मौजूद थे, वो जख्मियों को और घायलों को अस्पताल फौरन एक तरह से पहुंचाया गया है। और इस हादसे में अब जो बड़ी खबर आ रही है कि राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय का भी इस पर बयान आया है। विमान हादसे पर विदेश मंत्रालय का अब बयान सामने आया है। हादसे में कई लोगों की जान गई है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कई विदेशी भी इस हादसे में शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस हादसे पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तो आपको बताते चले कि एयर इंडिया का ये यात्री विमान लंदन के लिए रवाना हुआ था। जैसे ही विमान ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया उसके फौरन बाद ये बड़ा हादसा पेश आया। 242 लोग इस विमान में मौजूद थे और हादसे के बाद की जो तस्वीरें हैं वो बड़ी खतरनाक तस्वीरें हैं।
ये बड़ा विमान हादसा है जो पेश आया है। एयर इंडिया का विमान था। हादसे की जो भयावह तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, वो भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि भारत में एक यात्री विमान दुर्घटना की भयानक खबर सामने आई है और उन्होंने इस दुखद दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। और आपको बताते चलें कि लगातार इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। हादसे में कई लोगों की जान गई है और मरने वालों की जो खबर आ रही है अस्पताल सूत्रों से कि 179 लोग अब तक इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। 242 लोग इस विमान में सवार थे जो अहमदाबाद से लंदन के लिए निकला था। जैसे ही टेक ऑफ किया है विमान ने, उसके फौरन बाद यह हादसा पेश आया है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हादसे पर दुख जताया। जी हां, राष्ट्रपति और पीएम मोदी को संवेदना संदेश भेजा है। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। तो हादसे पर आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुख जताया है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी को संवेदना संदेश भेजा है। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। और आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया की नज़रें आज इस हादसे पर एक तरह से टिकी हुई है और पूरी दुनिया से, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, जब ये विमान गिरा है, हादसा पेश आया, उसके बाद इस विमान में आग लग गई है और आसपास जो चीज़ें थी वो भी जलकर एक तरह से राख हो गई हैं। तो बड़ा हादसा पेश आया है। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 179 लोगों के मरने की खबर आ रही है। लंदन जा रहा है प्लेन ने जैसे ही टेक ऑफ किया है, इसके तुरंत बाद इसमें क्रैश हुआ है। 242 लोग इस विमान में सवार थे। और आपको बताते चले कि कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। हादसा एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भर के कुछ ही पलों में पेश आया है। विमान हवाई अड्डे की सीमा से थोड़ी ही दूर, जैसे ही हवाई पट्टी खत्म होती है, रनवे खत्म होता है, उसके बाद यह हादसा पेश आता है। कुल 222 यात्री थे। पुर्तगाल के 7 यात्री बताए जाते हैं। कनाडा का एक शहरी बताया जाता है। 169 भारतीय यात्री इस विमान में थे। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि ब्रिटिश के 53, पुर्तगाल के 7 यात्री सवार थे। कनाडा का एक शहरी इस विमान में मौजूद था। भारत के 169 यात्री थे इस विमान में। 12 क्रू मेंबर्स थे और इसके अलावा 230 यात्री थे। और इन 230 यात्रियों में अगर बात करें तो भारत के 169 यात्री थे।